नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरी शादी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, पर इन 4 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी के कई पड़ाव देखे हैं। ऐसे पड़ाव जिन्होंने मुझे एक आदर्श बहू से तेज़ तर्रार बहू बना दिया, जिसने मेरी पूरी शख्सियत को ही बदल कर रख दिया। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको अपने आप से। मेरा नाम संयुक्ता श्रवण जोशी है। मेरे पति श्री श्रवण जोशी जी अपने नाम के अनुरूप ही पूरे श्रवण कुमार है। हालांकि शादी के शुरुआती वर्षों में मुझे इससे समस्या नहीं थी, पर अब है, क्योंकि मेरे पति मजाल है अपने परिवार वालों के सामने कुछ बोल जाए, मुझे ही 10 बातें सुना लेंगे, पर जिन लोगों के पीछे मुझे सुनाया जा रहा है मजाल है उनके सामने एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। खैर, पहले मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाती हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार का हिस्सा हूँ, जिसमें मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी और मेरा बेटा अभिनव है। एक ननद है जिसकी शादी हो चुकी है। देवर की शादी इसी साल हुई है, इसलिए बच्चे नहीं हैं। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तब मेरे मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। एक ही ख्वाब था कि मैं एक आदर्श बहू बनकर दिखाऊंगी। मैंने अपने दम पर पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो सब ना हो सका जो मैं चाहती थी। मेरे अकेले के हाथ हिलाने से क्या हो जाता, जब सामने वाला ही हाथ ना दे। इसलिए ताली बज ही नहीं पाई। और मुझ पर सबसे ज़्यादा बदलाव आए मेरे बच्चे के जन्म के बाद, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के उस खूबसूरत पड़ाव पर मुझे अकेले ही लड़ना पड़ता था। क्योंकि सही मायने में दुनियादारी की समझ तो मुझे उस वक्त हुई थी। मेरे बेटे अभिनव का जन्म हुआ था। घर में सब लोग खुश थे। कुआं पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मेरे मायके वालों से पैरावनी के नाम पर क्या क्या लेना था उसकी लिस्ट तैयार की जा रही थी, पर मेरे सामने नहीं। मुझे तो थोड़ी बहुत बातें हैं, मेरे पति ही आकर बता दिया करते थे। जिस दिन कुआं पूजन था उस दिन घर में अच्छी खासी रौनक थी। पैरावनी जब शुरू हुई तो मुझे भी बाहर बिठाया गया, पर पैरावनी देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे ससुराल वाले सभी रिश्तेदार, यहाँ तक कि दूर दूर तक के रिश्तेदारों के कपड़े मंगाए गए थे। बेटी जमाई और अपने नन्हे से नवासे के लिए सोने चांदी के गहने। जबकि मैं यह अच्छे से जानती थी कि मेरे पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी बेटी के ससुराल में प्रोग्राम था तो इस कारण उन्होंने ज़रूर कर्जा किया होगा। मैंने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने सब कुछ ठीक है का इशारा किया और कुछ ना कह सकी। सब काम अच्छे से हो गया। उसके बाद मैं शाम को सब लोग इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। बातें क्या कर रहे थे, पैरावनी में 10 कमियां निकाल रहे थे। देखो तो, मुझे तो साड़ी भी ढंग की नहीं दी, इसका कपड़ा तो काफ़ी हल्का लगता है। मेरी साड़ी का ना रंग अच्छा ना प्रिंट अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भैया को जो सोने की अंगूठी दी है वो भी काफ़ी हल्की लग रही है। अरे समधी ने तो बिल्कुल भी हमारे मन की नहीं निकाली, बस पैरावनी के नाम पर अपना अंगोछा फेर दिया। मैं अंदर के कमरे में सब कुछ सुन रही थी, पर बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। मुझे लगा मेरा पति मुझे समझेगा। मैंने अपने पति से कहा तो उन श्रवण कुमार ने जवाब दिया, अब इतनी उम्मीद तो हर कोई करता ही है ना, बेटे के ससुराल वालों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। पर पापा ने काफ़ी खर्चा कर दिया और तुम्हें पता है उसके लिए उन्हें कर्जा भी लेना पड़ा, तो मेरे माँ बाप ने भी तो खर्चा किया है। मैं अपने पति की सोच देखकर चुप रह गई। गुस्सा कितना आया कि बस, पर मन में विरोध की भावना आ चुकी थी। यह कैसा श्रवण कुमार जिसे सिर्फ अपने माता पिता दिख रहे हैं, सही और गलत नहीं। पर फिर उसके बाद कभी मुंडन के नाम पर, कभी चतुर्थी के सिंदारे के नाम पर, कभी त्योहार के नाम पर, कभी ढूंढ के नाम पर पूरे साल भर मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों को देते रहे और मेरे ससुराल वाले बस मांगते रहे। किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया। मैं विरोध करती तो मेरे माता पिता मुझे ही रोक देते। अरे बेटी के ससुराल तो देना ही पड़ता है, ये तो रीत है। लेकिन बेटे के पहले जन्मदिन पर मैंने पैरावनी के लिए मना कर दिया। काफ़ी हंगामा भी हुआ। कभी भी अपने ससुर जी के सामने ना बोलने वाली मैं पहली बार उनके सामने खड़ी थी। बहुत समस्या क्या है, ये तो रीति रिवाज है जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हम कोई अनोखे तो नहीं कर रहे।
पर पिताजी, आप मेरे पापा की स्थिति अच्छे से जानते हो। वे कहाँ से देंगे? साल भर से तीज त्योहार देते देते कितना कर्ज तो उनके ऊपर चढ़ चुका है। हमने भी तो हमारी बेटियों के ससुराल में दिया है, इसमें गलत क्या है? किसी को तो रोकना होगा ना। गलत है तो गलत है, गिफ्ट कभी मांग कर नहीं लिया जाता। अब क्या पोते का जन्मदिन भी ना मनाएं? बिल्कुल मनाइए, लेकिन किसी पर भार बड़ा कर नहीं। पोता आपका है, परिवार आपका है, तो आप ही मनाएंगे। जन्मदिन मनाइए, लेकिन पैरावनी तो ना होगी। पिताजी को मेरी बात कितनी समझ में आई ये तो पता नहीं, लेकिन जब जन्मदिन बनाया गया तो पैरावनी नहीं मांगी गई। मेरे पति ने तो मुझसे कई दिन तक बात भी नहीं की। सास आते जाते 10 बार ताने मार देती, लेकिन मैंने अब बोलना सीख लिया था। मैं पलटकर जवाब दे देती हूँ। अब तो हालात ये है कि ससुराल वाले मुझसे कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी इमेज तेज तर्रार बहू की बन चुकी थी। आखिर मैं अपने ससुर के सामने बोलने वाली बहू थी, और मुझे अपनी इमेज से कोई समस्या नहीं है। मुझे अपनी इस तेज तर्रार इमेज से बहुत प्यार है, क्योंकि अब कोई मुझे बेवजह की टेंशन नहीं देता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।